हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आगे के पार्ट में हम घर्षण बल के रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट वी हैव गिवन इन द स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? यू आर आल्सो लुकिंग ऑन द स्क्रीन। क्या है? A block is gently placed at the top of an inclined plane, 640 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक इंक्लाइंड प्लेन है, आप देख रहे हैं, उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है? 640 सेंटीमीटर। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने एक ब्लॉक को जेंटली क्या है रख दिया है। आगे फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड ऑन टू द बॉटम ऑफ द प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमने क्या देखना है? जब हमने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ब्लॉक को रख दिया था और इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज 30 डिग्री। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो ब्लॉक रखा है वो क्या है? नीचे को आ रहा है। वो कितनी दूरी तय करता है? 640 सेंटीमीटर। तो इतनी दूरी तय करने के लिए उसने कितना समय लिया? उस समय को हमने ज्ञात करना है। आगे स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस केस में दिया गया है 0.2 एंड जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट, ये रहा ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। अब इंक्लाइंड प्लेन कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये जो ब्लॉक है इसका जो वेट है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मीन्स ये जो बल है नीचे को लगता है। बल के इस कंपोनेंट का विभाजन कर दिया इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा इक्वल टू रिएक्शन। ब्लॉक एक्शन कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन क्या कर रहा है? रिएक्शन। कितना रिएक्शन? एम जी कॉस थीटा। ये ब्लॉक नीचे को आ रहा है, कितनी दूरी तय करता है? 640 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, हम सबसे पहले ये जानेंगे इस ब्लॉक के ऊपर जो नेट बल है वो कितना लग रहा है? एम जी साइन थीटा। ये जो बल का कंपोनेंट है इसे नीचे को ला रहा है। वहीं पर जो घर्षण बल है वो क्या है? विपरीत दिशा में उत्पन्न होता जाता है। घर्षण बल कितना है? म्यू एम जी कॉस थीटा। तो स्टूडेंट, अब ब्लॉक के ऊपर जो नेट बल है वो कितना है? उसे हम P के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इस की वैल्यू ज़्यादा है बिकॉज ब्लॉक इस क्या है? डाउनवर्ड गति में है, नीचे को आ रहा है। घर्षण बल क्या है? कम है। दैट इज P इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस वाई माइनस जो घर्षण बल है वो विपरीत दिशा में है, वो कितना है? म्यू
mg cos थीटा। सो अब ये रहा हमारे पास नेट बल जो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। मीन्स ये जो बल है ये क्या प्रोवाइड करता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट बल क्या है? इसके इक्वल है मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सेलरेशन। सो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। अब थीटा कितना है? इक्वल टू 30 डिग्री। सो mg आई एम टेकिंग कॉमन, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू m कॉमन, g कॉमन, इन ब्रैकेट साइन 30 डिग्री माइनस म्यू, म्यू कितना दिया गया है? 0.2 कॉस 30 डिग्री। m के साथ m कैंसिल। g कितना दिया गया है? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू 980 साइन 30 0.5 माइनस 0.2 कॉस 30 नियर अबाउट 0.866। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू 320 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाती है। अब स्टूडेंट ये जो ब्लॉक है वो कितनी दूरी तय करता है? दैट इज 640 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है? जब ये बॉटम पर आ जाता है कितनी दूरी तय करने के पश्चात 640 सेंटीमीटर, तो इतनी दूरी तय करने के लिए इसने कितना समय लिया? तो यहाँ पर मैं पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज करने जा रहा हूँ। वो क्या होता है? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब स्टूडेंट S क्या है? जितनी दूरी तय की, दैट इज 640 सेंटीमीटर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने कितनी फाइंड की है? दैट इज 320 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमारे पास 640, ये टर्म तो 0 बन जाती है एंड दिस बिकम्स 160 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, 2 के साथ डिवाइड कर दिया। सो टी स्क्वायर इक्वल टू 640 ओवर 160, 0 के साथ 0 कैंसिल कर देते हैं, 64 कैंसिल विद 16 दैट इज 4। तो स्टूडेंट टी स्क्वायर इक्वल टू 4, टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड मीन्स टी इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब समय जो नेगेटिव नहीं होता दैट मीन्स टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये जो ब्लॉक है जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने रख दिया था,
इंक्लाइन प्लेन कितना कोण बना रहा था 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ब्लॉक नीचे को आ रहा था। इसने कितनी दूरी तय की 640 सेंटीमीटर। समय कितना लगा दैट इज 2 सेकेंड। यही हमने फाइंड करना था। आइए अब एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रिलेटेड टू घर्षण बल उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट टॉपिक क्या है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। हमारा क्वेश्चन क्या है वाई डू वी स्लिप ऑन आ रेनी डे। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा जब रेन हो रही होती है मीन्स रोड्स क्या हो जाती है वेट हो जाती है गीली हो जाती है। तो समटाइम्स हम क्या है उस रोड पर क्या है फिसल जाते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है हम गिर क्यों जाते हैं फिसल क्यों जाते हैं ऑन आ रेनी डे। तो स्टूडेंट द आंसर इज दैट ऑन आ रेनी डे जिस दिन क्या है रेन हो रही होती है वर्षा हो रही होती है द वेट ग्राउंड बिकम्स वेरी स्मूथ। इससे क्या होता है जो ग्राउंड है जब गीला हो जाता है वर्षा होने से ग्राउंड क्या है गीला हो जाता है रोड क्या है गीली हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है वो स्मूथ हो जाता है चिकना हो जाता है। इससे आगे एज अ रिजल्ट अब जब वो चिकना हो जाता है स्मूथ हो जाता है ग्राउंड एज ए रिजल्ट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द वेट ग्राउंड गेट्स मच रिड्यूस। अब जब ग्राउंड चिकना हो जाता है तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसे हम म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में ग्राउंड एंड जो हमारे पैर होते हैं उनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली इसका नतीजा क्या निकलता है इससे क्या होता है जो घर्षण बल है वो कैसे रिलेटेड होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ। घर्षण बल इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय रिएक्शन। जो इस समय ये जो टॉम है वो ग्राउंड के ऊपर एक्शन कर रहा है ग्राउंड उतना ही क्या है रिएक्शन कर रहा है किसके ऊपर टॉम के ऊपर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब जब वर्षा हो रही है ग्राउंड क्या है गीला हो चुका है गीला होने से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो क्या है कम हो जाता है। इसे कम होने के से क्या होता है जो घर्षण बल है F इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय आर वो भी क्या हो जाएगा उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जब ग्राउंड गीला नहीं था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा था घर्षण बल ज़्यादा था ये जो टॉम है वो फिसल नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वर्षा होती है जो ग्राउंड है वो गीला हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है दैट मीन्स इससे क्या है घर्षण बल भी क्या है कम हो जाता है। सो स्टूडेंट जब घर्षण बल कम होगा तो क्या है हमारे जो पैर है वो क्या है ग्राउंड पर फिसल जाएंगे। इससे क्या होता है हम गिर जाते हैं फिसल जाते हैं। सो यही हमारा क्वेश्चन था वाई डू वी स्लिप ऑन आ रेनी डे। उसका आंसर क्या है ऑन आ रेनी डे द वेट ग्राउंड बिकम्स क्या हो जाता है वेरी स्मूथ हो जाता है एज ए रिजल्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द वेट ग्राउंड गेट्स मच रिड्यूस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है एंड कॉन्सिक्वेंटली जो घर्षण बल है वो क्या है
रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अब घर्षण बल कम हो चुका है, दैट मीन्स वी क्या है, स्लिप हो जाते हैं ऑन अ रेनी डे ऑन द ग्राउंड। आइए स्टूडेंट आगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं, उससे एक मिलता जुलता मीन्स उसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a block slides down an inclined plane having inclination of 30 डिग्री with the horizontal। तो आप देख रहे हैं एक ब्लॉक है, इंक्लाइनेशन प्लेन के ऊपर क्या है, खिसक रहा है, नीचे को आ रहा है। वो एंगल कितना है, कोण कितना बनाता है इंक्लाइनेशन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री का। आगे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो पहले ब्लॉक क्या था, रेस्ट पोजीशन में था। इट कवर्स 13.5 मीटर, 13.5 मीटर की दूरी तय कर लेता है इन द फर्स्ट 3 सेकंड, पहले 3 सेकंड में ये कितनी दूरी तय कर लेता है नीचे को, 13.5 मीटर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको हमने फाइंड करना है। ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बीच में होगी, बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमने फाइंड करनी है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में मैं एक्सेलरेशन को फाइंड करने जा रहा हूं। ये न्यूमेरिकल पहले न्यूमेरिकल की तरह ही है। तो 3 सेकंड में ब्लॉक कितनी दूरी तय कर लेता है, 13.5 मीटर। अब जहां पर मैं पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज करने जा रहा हूं, वो क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो ब्लॉक था वो पहले क्या था, इन द रेस्ट पोजीशन, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। दूरी कितनी तय करता है, एस 13.5 मीटर इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया गया है, 3 सेकंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, टाइम 3 स्क्वायर, तो ये टर्म तो 0 हो जाती है। तो स्टूडेंट 13.5 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय 9। नाउ 13.5 ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई ओवर 9 इक्वल टू ए। इस डेसिमल को मैंने रिमूव कर दिया। नाउ स्टूडेंट 9 के साथ ये 135 कैंसिल हो जाएगा, ऑन 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 30 ओवर 10 इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक्सेलरेशन कितनी होगी, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में किया था, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कॉस थीटा। अब थीटा कितना होगा, जितना जे होगा उतना ही थीटा होगा, 30 डिग्री। सो एक्सेलरेशन 3 इक्वल टू जी, दैट इज 9.8 साइन 30 डिग्री माइनस म्यू के कॉस 30 डिग्री।
अब स्टूडेंट 3 इक्वल टू 9.8 साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस म्यू के कॉस 30 डिग्री दैट इज 0.866। अब स्टूडेंट 3 ये कितना बन जाएगा 9.8/2 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय म्यू के मल्टीप्लाई बाय 0.866। अब 3 ये बन जाएगा 4.9 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.866 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया, इसे राइट हैंड साइड, ये बन जाएगा म्यू के मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.866 इक्वल टू 4.9 माइनस 3। नाउ म्यू के इक्वल टू ये बन जाएगा 1.9 ओवर 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.866। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के पश्चात म्यू के 0.224 इतनी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की हमारे पास आ जाती है। तो ये न्यूमेरिकल सिमिलर था विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमने किया था। सो स्टूडेंट आई होप आज के जो टॉपिक थे यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। Thank you so much for watching, and students, in the coming video I will be explain more numerical related to Gershon ball as well as जो रीजनिंग क्वेश्चन आंसर है जैसे हमने आज किया था वैसे ही सम और रीजनिंग क्वेश्चंस मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।